हेलो एंड वेलकम टू भाटिया फैमिली चैनल। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना डेली रूटीन कि सुबह उठने से लेके रात तक मैं क्या करता हूँ। अभी बजे हुए हैं सुबह के 5 और कोमल उठ चुकी है 4:30 बजे। मैं अब उठ गया हूँ और अब फ्रेश होने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मिलते हैं। इट्स 5:20 नाउ और मैं रेडी हो चुका हूँ अपनी वॉक के लिए। आज के मेरे रूटीन में है 30 to 40 मिनट्स की गुड वॉक। और क्योंकि डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट रहता है, हफ्ते में 5 डेज अपनी एज के अकॉर्डिंग कुछ मॉडरेट एक्सरसाइजेस का स्केड्यूल रहता है और किसी किसी दिन वॉक का रहता है, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ कि एक अच्छी वॉक मिल जाए। तो मैं जा रहा हूँ वॉक पे और कोमल तो उठी हुई है सुबह की। जय श्री कृष्ण। ये हमारी भटकती आत्मा है जो न सोती है न सोने देती है। सुबह 4 4:30 उठ के बैठ जाती है और इसके चक्कर में मुझे भी उठना पड़ता है जल्दी। तो वॉक करने नहीं जाएंगे? आधी तो नींद में ही कर लेता हूँ। चल मैं करके आता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक हस्बैंड की दुख भरी दास्तान। और आज हमारा पुत्र भी उठा है जल्दी क्योंकि इसने होमवर्क करना है। वो देखो वो भी उठ के आया लिटिल है। चैम्प उठ गया है। आज देख रहे हैं व्यूअर्स सारे कि इतनी जल्दी धवल भी उठ के आ गया है। गुड मॉर्निंग डियर। क्योंकि इसका कल का होमवर्क भी रहता है। तेरा रह गया होमवर्क कल का? ऐसे मत कर, अगर हम पता है पढ़ाई में कितने एक्टिव थे। मुझे पता है कि तेरे एक्टिव थे। क्लास में टॉप करते थे हम लोग नीचे से। नीचे से। चल मैं वॉक करके आ रहा हूँ। और हाँ, जो मैं बता रहा था कि वॉक करके आने के बाद मैं शेयर करता हूँ अपनी दुख भरी कहानी। दुख भरी कहानी है। इच्छा है आपकी, हम तो नहीं करते। नहीं, कोई दुख भरी कहानी नहीं, लेकिन हस्बैंड्स भी घर के काम करते हैं। अभी मम्मी सो रही है, अगर वो उठ गई तो मेरे काम स्टॉप हो जाते हैं। उनके उठने से पहले पहले थोड़ा सा वाइफ की हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि वर्किंग वाइफ के साथ थोड़ी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो लो जी, वॉक हो गई है ख़त्म और अब बज चुके हैं सुबह के 6:15। बड़ा ठंडा मौसम है और बाहर हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा फॉग। ये वेदर भी ना आँख में छोरी खेल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। और इतनी ठंड में तो बैंड बच जाता है। तो बाहर था बहुत सारा कोहरा और बहुत ठंडी हवा, पर चलो जितनी देर की भी वॉक थी करके वापस आ गए और अब आ गए अपने घर पे। तो लो जी, वॉक हो गई है और अब फैमिली टाइम शुरू और फैमिली का काम शुरू। ये कोमल ने मेरे लिए नींबू भी काटोगे इसमें? नहीं काटो। लो। तो अब मैं काटने वाला हूँ बच्चों के लिए, कोमल के लिए फ्रूट, क्योंकि कोमल ने निकल जाना है सुबह सुबह 7:20 पे। इनका स्कूल जो है अभी फर्स्ट शिफ्ट का है। और देखो मेरा ये बालक तो सुबह सुबह पढ़ रहा है, काफ़ी शक्ल दिखा दे रहा अपनी। आज बड़ा प्यारा लग रहा है सुबह सुबह ऐसे उठ के पढ़ते हुए। हम भी पढ़ते थे सुबह 4 4:30 उठ के, हमारे पापा जी उठाते थे, तभी आज ऐसे इंटेलिजेंट है, देख ले। और ये उठ गई है खुशी भी रेडी हो रही है। आज सुबह वॉक पे जाके बड़ा मज़ा आया। कभी कभी तो वॉक पे निकलता हूँ बाहर, और जिस दिन निकल जाओ उस दिन भगवान भी ऐसी कृपा करते हैं। कुत्ते पड़ गए पीछे, इतने सारे कुत्ते थे, आधा तो इन्होंने दुखी कर रखा है। डर ही लगता है इनसे तो बड़ा ना। तो लो जी, हमारा फ्रूट कटिंग का काम हो गया है शुरू और कोमल ने इन सबका ब्रेकफास्ट बना देना है और उसके बाद फिर मैंने करने हैं टिफ़िन पैक इनके और एप्पल काटने हैं। तो जितने भी हस्बैंड्स एटलीस्ट मुझे देख रहे हैं और जिनकी वाइफ वर्किंग है, उनसे एक ही सिंपल रिक्वेस्ट है, हो सकता है आप करते भी हो, अपनी वाइफ की, जिनकी वाइफ वर्किंग नहीं भी है, अच्छा हाँ, जिन कोमल कह रही है जिनकी वाइफ वर्किंग नहीं भी है, उनके हस्बैंड्स
फिर भी थोड़ा थोड़ा घर के काम में हेल्प कराएं। यार ये एक अलग बात है, हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते तो काम करने में मन लगा रहता है। और पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं किचन में जाता हूँ और कोमल सब्जी में मसाले डाल रही होती है। मेरे चार्म से इसके मसाले हमेशा ही ज़्यादा डल जाते हैं या नमक उल्टा सीधा डल जाता है। तो ये किचन में नहीं मुझे खड़ा होने देती साथ में, और बिना नहाए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी आदत है मैं बिना नहाए इनके जाने तक सारे काम करा लेता हूँ। और ये बकाली है। लो जी, फ्रूट तो गया कट, इन सब की डिब्बियाँ लगा दो। ये है कोमल की डिब्बी, ये है धवल की, और ये है खुशी की डिब्बी। और ये रहे इनके टिफिन, और ये रही इनकी बॉटल्स पानी की। ये सब अपनी जगह पे एक साथ। बस मेरा इतना सा ही काम होता है, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं होता। ये आ गई धवल की बोतल, ये खुशी की बोतल, और ये कोमल की बोतल। देखो कितने प्यार से मैंने सारे काम कर दिए, थोड़ा सा काम करके इतना सारा गिना दिया। और जो ये लेडीज़ करती हैं वो किसी काउंटिंग में ही नहीं आते। और ये आ गया मेरी चाय का सामान। सुबह की वॉक के बाद एक प्यारी सी चाय, और चाय के साथ आपको पता ही है एक मट्ठी। ये धवल का हो गया है क्या, किस चीज़ की? मैथ्स की। चल गुड, पेपर है आज मेरा किस चीज़ का? मैथ का। और तो अब तू सुबह फाइल बना रहा है इसकी? नहीं, बना ली थी कल रात चल को। चल अच्छा, चलो जी, तो लेट्स एंजॉय। और मॉर्निंग टी अच्छी आदत नहीं है, जो लोग नहीं पीते वो बिल्कुल ना स्टार्ट करें, बच्चे तो बिल्कुल भी ना करें। हमारी गंदी आदत डल चुकी है और इसके बगैर रहा नहीं जाता। तो कोमल गई अब रेडी होने, और मैं उसकी परौंठी कर दी है तैयार। खुशी का भी ब्रेकफास्ट रेडी और कोमल का भी ब्रेकफास्ट रेडी। तो ये बच्चों की परौंठी हो गई है रेडी, और ये हमने ब्रेकफास्ट कर दिया है तैयार। कोमल सारा बना के चली गई थी, बस मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा सेकना था। तो सुबह सुबह थोड़े थोड़े से काम हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये वाले सारे काम करना, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी फटाफट निकलना होता है और ज़रा देर में भूखे चले जाएं मेरे होटल में, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कोमल इज़ रेडी फॉर हर स्कूल, और इसका ब्रेकफास्ट आ चुका है। फटाफट अभी ब्रेकफास्ट करके भागेगी स्कूल। गाड़ी ध्यान से चलानी है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ठंड है। खुशी भी रेडी हो गई है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। आप देखो इसी बिज़ी स्केड्यूल में कोमल और बाकी सब हेल्प करते हैं, तभी हमारे ये व्लॉग्स बन पाते हैं। बिल्कुल इजी नहीं होता इन सब चीज़ों को बनाना। तो अब है टाइम 8:45 और धवल भी रेडी होके आ गया है। इसका ब्रेकफास्ट डल गया और इसको ब्रेकफास्ट में आज दी है परौंठी और दाल। दाल खाने का चोर है और इसलिए इसका मुंह बना रहता है, पर ये खानी पड़ेगी। और अब हैं थोड़े से मेरे पल सुकून के 15 से 20 मिनट, जब तक धवल को मैं ड्रॉप करने नहीं गया उसमें बस पे चढ़ाने, तब तक अब न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। कूड़ा वगैरह निकाल के फेंक दिया है और उसके बाद फिर मैं रेडी होने जाऊंगा अपने क्लिनिक के लिए। तो धवल भी रेडी हो चुके हैं और ये जा रहा है स्कूल, और मैं आया हूँ इसको अब स्कूल बस में चढ़ाने के लिए। चल बाय तो कर दे सबको यार लाले। वेदर देख कितना अच्छा हो गया है ना। मेरी बस आ गई आप। चल चल चल। नाउ द टाइम इज़ 8:20 और कोमल खुशी अपने स्कूल चले गए, धवल अपने स्कूल चला गया, मम्मी आप उठ गए हैं और मैं आ चुका हूँ अब अपने बेडरूम में। अभी बेडिंग्स वगैरह फटाफट समेट के और मैं रेडी होके चलता हूँ क्लिनिक। तो कोमल और बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा मेरा ये काम होता है अपने रूम को समेटना फटाफट और अपने क्लिनिक के लिए रेडी होना। उनको सुबह सुबह जल्दी होती है तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती कोमल के लिए करके जाना,
और यही छोटे छोटे काम और हेल्प होती है जो एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ कर ले या अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ना करे तो वो लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन कर लो तो बहुत अच्छी बात। ये इंस्पिरेशन के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको दिखाने का कि मैं अपने घर में क्या करता हूँ। बट अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ही करते हैं और वो करना कोई बुरी बात नहीं है। तो जी मैं हो गया हूँ रेडी अब क्लिनिक जाने के लिए और बज चुके हैं अप्रॉक्स 8:55। जब कभी भी कोमल घर होती है तो मैं रेडी होता हूँ तो वो मुझे हैंकी दे देती है और मेरे कपड़ों पे थोड़ा सा परफ्यूम लगा देती है। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं रेडी हूँ और वो मुझे असिस्ट कर दे थोड़ा सा तैयार होने में। ये एक जेस्चर ऑफ लव है जो मुझे भी बहुत पसंद आता है। आपको ऐसे छोटे छोटे पल जी लेने चाहिए, बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक दूसरे के साथ आपका प्यार बढ़ाते हैं, समन्वय बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता, सिर्फ प्यार रहता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत जगहों पे हम एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन ऑल डिसएग्रीमेंट्स डजंट मीन कि यू डोंट हैव अ गुड रिलेशन। डिसएग्रीमेंट होना एक अपनी जगह है और प्यार होना एक अपनी जगह है। तो अब निकलते हैं क्लिनिक के लिए और आपको मिलते हैं क्लिनिक पे। तो अब बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं आ चुका हूँ अपने क्लिनिक पे और अब यहाँ पे मैं रहूँगा लगभग 12 बजे तक। तो सुबह 9 to 12 मेरी यहाँ ओपीडी होती है और यहाँ से ओपीडी करने के बाद फिर मैं जाऊँगा अपने सेकंड क्लिनिक पे जहाँ मैं रहूँगा लगभग 4 सवा 4 बजे तक और वापस इस ओपीडी में आऊँगा मैं 5 बजे। तो 5 से 7:30 बजे तक मैं इस ओपीडी में रहूँगा। तो 9 से 7:30 मेरे वर्किंग टाइम्स क्लिनिक के और इन बिटवीन अगर कोई मेरी पर्सनल काम है, एसोसिएशन के काम है, हमारे जैसे वीडियो एडिटिंग के काम हो जाते हैं अब जो बढ़ गए हैं, या बच्चों का सिलेबस का कुछ देखना है या फैमिली का, तो वो सब इसी बीच में छोटा मोटा टाइम निकाल के कर लेते हैं। हमेशा आपको प्रायोरिटीज़ पे रहती हैं चीज़ें। बिज़ी आप जितने मर्ज़ी हो, अगर आपने करना है तो आपने करना है, आप सिर्फ इन चीज़ों का बहाना नहीं बना सकते। और मैं तो एटलीस्ट आप सबसे ये कहूँगा कि टाइम ज़रूर निकाला करें। इतना बिज़ी कोई भी नहीं होता। अपने पूरे काम पे ध्यान दें, उसको बहुत प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों, अपने रिलेशंस के लिए आप टाइम निकालें। कभी कभी बीच में उनको एक फ़ोन कॉल कर लें। इन छोटी छोटी चीज़ों से रिश्ते बचे रहते हैं, क्योंकि जो परिवार पास हैं वही तो खास हैं। यदि आप अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते कि आप उनको फ़ोन कॉल कर लें, तो याद रखिए समय के साथ साथ ये रिश्ते भी निकल जाएंगे। तो इनको भी बचा के रखिए। एक कॉल करने में क्या जाता है, मिलते रहिए, बातें करते रहिए, हाल चाल पूछते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो लो जी, हो गए हैं अब 12:10 और हम अपनी पहली ओपीडी से हो गए फ्री। खूब सारे पेशेंट देख के, खूब अच्छा काम करके मन हुआ खुश और अब निकलने लगे हम अपने सेकंड क्लिनिक के लिए और आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो दूसरे क्लिनिक पे जाने की जर्नी स्टार्ट है। बैठ के हूँ मैं अपनी कार में और लगभग 20 to 25 मिनट्स मुझे लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में और वहाँ पहुँच के फिर वहाँ की ओपीडी आपको दिखा। तो जी अभी बजे हैं 12:45 और मैं पहुँच गया हूँ अपनी सेकंड ओपीडी में, सेकंड क्लिनिक पे और यहाँ रुकने वाले हैं हम 4 सवा 4 तक। आराम से पेशेंट देखेंगे और फिर वापस मिलते हैं अपनी फर्स्ट ओपीडी में। तो इट्स लंच टाइम नाउ। अभी पेशेंट से फ्री हुआ हूँ और लगभग 2:30 बज गए। तो 10-15 मिनट में फटाफट लंच करके और फिर दोबारा ओपीडी स्टार्ट। तो अब हो गए हैं 4:30 और इस वाली ओपीडी से हो गया हूँ मैं फ्री और अब निकल रहे हैं करनाल के लिए। और निकलते निकलते ही मेरे साथ आए हैं मेरे अजीज़ फ्रेंड दिनेश जी। इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। तो ये हैं दिनेश जी, अभी अभी इनसे मुलाकात हुई है और अब हम लोग निकल रहे हैं करनाल के लिए। तो अब आपको मिलते हैं करनाल वाली ओपीडी में 5 बजे शार्प। तो लो जी, अब बज गए हैं 5 और मैं पहुंच चुका हूं घर शाम को। अभी दूसरी ओपीडी में बैठने के लिए 10-15 मिनट का टाइम है। बाकी स्टाफ आ चुका है और मुझसे मिलने आ गया है धवल भाटिया। आज ये घर पे था, है ना। तो और ये रही कोमल। अब हम इनके साथ पिएंगे एक कप बढ़िया सी फर्स्ट क्लास फैमिली वाली चाय और साथ में क्या मिल रहा है आज? बेसन का पूड़ा।
अभी एक चाय एंजॉय करते हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ है, सत्संग में गई हैं। और ये भगवान जी को ज़्यादा ही पाके छोड़ेंगी। चलो तो फिर पीते हैं बढ़िया सी चाय और फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ ड्यूटी स्टार्ट। एड चाय हो और चित्रा त्रिपाठी की न्यूज़ ना हो साथ में तो चाय पीने का कोई मज़ा नहीं। और आज अफसोस वो नहीं आ रही, आज उनकी जगह कोई और न्यूज़ एंकर है और कोमल सुनेगी तो नाचेगी कि वाह एक गजब हो गया चाय के साथ। सामने देख चित्रा जी बैठी हुई हैं। चाय कैसे पीऊंगा। देख ले जी, हमारी फर्स्ट क्लास चाय आ गई। मैं पीता हूँ चाय इस लंबे वाले कप में, कोमल पीती है इस स्टील वाले कप में और धवल पीता है इस ब्लैक वाले कप में। तो ये हम सबके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं कप्स के चाय के। तो चाय एंजॉय करते हैं और फटाफट भागते हैं क्लिनिक पे क्योंकि पेशेंट आ चुके हैं। लेकिन फाइनली आफ्टर द टी वी आर बैक ऑन आवर ड्यूटी और अब 7:30 बजे तक फिर ओपीडी। और ये है आई थिंक थोड़ा थोड़ा वर्किंग आवर्स का रूटीन मेरा। तो अब हो चुके हैं टाइम 7:30। अक्षत की किसकी मेडिसिन बताओ? अक्षत की मेडिसिन रिपीट करते हैं ना 1 वीक की। तो ये है सुनीता जी जो मुझे छुट्टी नहीं लेने देते। 7:30 बज गए हैं, मैं उबासिया ले रहा हूँ। ओके सर जी, आज ही तो मौका मिला है देर तक बैठने का। कभी कभी हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे पेशेंट आते रहे और जब आते हैं तो हम कभी कभी थक जाते हैं। तो फाइनली अब हो गया 7:30 और अब बॉडी का अलार्म बज गया है कि छुट्टी टाइम। तो अब हम करने लगे हैं छुट्टी। तो जी फाइनली आई एम बैक फ्रॉम माय क्लिनिक और अब बज चुके हैं 8। तो ये है मेरा इन नटशेल थोड़ा सा रूटीन क्लिनिक का। और अब आगे है मेरा प्यारा बेटू मेरे लिए पानी लेके। थैंक यू डियर। सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। करता हूँ वैसे भी। हाँ नहीं वो तो करता है। नहीं वो आज ट्यूशन नहीं गए ना इसलिए वो कर रहा हूँ। चल ठीक है। अब कोमल जी कोई और काम है, अब हम आ गए हैं क्लिनिक से घर। हाँ बस चेंज कर लो, खाना लगाई, खाना खाओ। अब एक काम है आपका। क्या? मेरे साथ खेलेगा कौन? अभी तो आके खड़ा हुआ हूँ लाले। जल्दी कपड़े चेंज करके आओ, मेरे साथ खेलो। तो देखा जी ये होता है ऑर्डर कि अभी अभी क्लिनिक से आए हैं तो अब बच्चों के साथ खेलो। तो अब मैं थोड़ी देर खेलूँगा धवल के साथ क्रिकेट। और खुशी तो आज पहले ही सो गई है। क्रिकेट खेलने के बाद फिर हम करेंगे डिनर। वीडियो भी शूट हो गया तो आज का सुबह का क्लिनिक का रूटीन आपने देख ही लिया है। घर का खाने पीने का सब कुछ बच्चों के साथ खेल लिया और अब हमारा वीडियो भी शूट हो गया है। और अगला स्टेप क्या है? अब डिनर कर लो चेंज करके। सही बात है, भोजन दे दिया, बड़ी तेज़ भूख लगी है। तो अब मिलते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो हम आ चुके हैं फाइनली अब अपनी डाइनिंग टेबल पे और टाइम हो गया है 9:30 और अब पेट में कूद रहे हैं चूहे। तो हमारा डिनर है रेडी। आज बना है इडली और सांभर और डबल तो शुरू हो गया पहले ही। ये रही कोमल और ये रहे मम्मी जी। तो सब बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे और अब हम करने लगे हैं डिनर। और खाते हुए नहीं दिखाऊंगा अपने आप को क्योंकि सब कहते हैं आपको खाता देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो अपने मुंह के पानी को कंट्रोल करो और मैं करता हूँ अपना डिनर। तो जी डिनर हो गया, मम्मी और खुशी अब सो गए हैं और हम लोग आ गए हैं अब अपने बेडरूम में। और इस समय टाइम है बज गए हैं 10 और डियर धवल अब हमारे लिए कर रहा है तैयारी। ये प्यारा सा बच्चा रोज़ रात को हम लोगों को थोड़ी थोड़ी ग्रीन टी बना के देता है। तो ये मुझे बनाने ही नहीं देता है ना। चल फिर अब ग्रीन टी बनाने के बाद फिर मैं सोऊंगा नीचे जाके। तो नीचे जाके सोएगा? चल ठीक है जी। तो दिन की शुरुआत जहाँ से और दिन का समापन भी
वहीं उसी बेडरूम में सुबह से अब काम करके वीडियो बना के जो शॉर्ट वीडियो आना है वो शूट करके एडिटिंग करके फाइनली अपने रूम में, और ठाकुर जी की कृपा कि वो इतना सामर्थ्य और शक्ति देते हैं कि ये सब काम करवा लेते हैं। तो ठीक है, यही है मेरा एक छोटा सा डेली रूटीन। आप लोग भी हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो परिवार पास है वही तो खास हैं। बाय बाय।